नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको कॉल कराऊंगा इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ लाइनें गुनगुनाना चाहता हूँ। है थोड़ी दूर अभी सपनों का नगर अपना, है थोड़ी दूर अभी सपनों का नगर अपना, मुसाफिरों अभी बाकी है कुछ सफर अपना, मुसाफिरों अभी बाकी है कुछ सफर अपना। तो दोस्तों, अगर आपने सोच ही लिया कि इस बार 100% सिलेक्शन लेना है, तो दोस्तों मेहनत से क्या घबराना। दोस्तों, रगड़ना है, मसलना है और दुनिया को बताना है कि आप क्या चीज हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कॉल कराऊंगा आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 15। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज के पिछले 14 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर जरूर देखें। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 15 का फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न। फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न है दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, शुष्क बर्फ, काली बर्फ, भारी बर्फ या बर्फ। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ, या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों ड्राई आइस। काफी इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ। और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी याद रखना है दोस्तों कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है टोस CO2। अरे क्या होता है, टोस CO2। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या सेकंड। प्रश्न संख्या सेकंड है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। ऑप्शन देखते हैं, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन डी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सोल्यूशन मैं आपको डिटेल से देता हूं। देखिए, आपको याद रखना है क्या कि विटामिन होते हैं ना, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। देखिए, ये प्रश्न भी आपकी इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम में पूछा गया है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अब देखिए कौन कौन से। एक तो होते हैं दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन। काफी इंपॉर्टेंट बात है, विटामिन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक तो वसा में घुलनशील विटामिन, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है फैट सोल्यूबल विटामिन। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो मैंने आपको क्या बताया कि विटामिन मुख्यतः दो प्रकार के, एक वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील विटामिन। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो आपको याद रखना है, एक ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, KEDA, जिसे क्या कहा रहा है, कीड़ा। KEDA कीड़ा। और जल में घुलनशील B और C, बिस्लरी की पानी की बोतल से याद रखना है। तो विटामिन दो प्रकार के, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील KEDA, जिसे कीड़ा कहा जाता है, और जल में घुलनशील B और C, बिस्लरी पानी की बोतल आती है। अब हम हमारा प्रश्न रीड करते हैं। देखिए, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। ऑप्शन देखते हैं, विटामिन C, विटामिन A, विटामिन K और विटामिन D। तो दोस्तों, विटामिन C यहाँ पानी में घुलनशील विटामिन है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों। प्रश्न संख्या थर्ड। प्रश्न संख्या थर्ड है, हास्य गैस है। ऑप्शन देखते हैं, N2O, NO, NO2, N2O5। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, हास्य गैस या जिसे लाफिंग गैस कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। ठीक है, तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ये भी याद रखना है कि हास्य गैस का रासायनिक नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। अरे क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन भी आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र N2O, जिसे लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट और काफी धमाकेदार वाले प्रश्न। हाँ जी, प्रश्न संख्या 4 है,
जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें क्या नहीं बदलता है? ऑप्शन देखते हैं, आयाम, गति, आवर्ती और तरंग दैर्ध्य। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन की घटना होती है, और अपवर्तन की घटना में आवर्ती में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता है। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें आवर्ती में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है या आवर्ती नहीं बदलती है। तो 4 का करेक्ट आंसर सी है। काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 5। पर्सन संख्या 5 है दोस्तों, ध्वनि तरंगे क्या हैं? ऑप्शन देखते हैं, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो ध्वनि तरंगे होती है वो एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 6। पर्सन संख्या 6 है तड़ित चालक, जिसे आवेश भी कहा जाता है। तड़ित चालक या आवेश का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन देखते हैं, न्यूटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैक्सवेल और ग्राहम बेल। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आवेश या तड़ित चालक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 7। पर्सन संख्या 7 है दोस्तों, पैराबैंगनी किरणें, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है अल्ट्रावोलेट रेज, की खोज किसने की? आपको दोस्तों बताना है कि पैराबैंगनी किरणों या अल्ट्रावोलेट रेज की खोज किसने की? ऑप्शन देखते हैं, हर्शेल, न्यूटन, रिटर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पैराबैंगनी विकिरणों की खोज किसने की? रिटर ने। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 8। पर्सन संख्या 8 है, निम्न में से विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन देखते हैं, प्लास्टिक, हीरा, अब्रक और ग्रेफाइट। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। क्यों होता है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अरे क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और यह भी याद रखना है कि ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय अप्रूफ होता है। ठीक है, तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दोस्तों इन सभी प्रश्नों को लिखना है और बार बार रिवीजन लगाना है। दोस्तों मेरे पढ़ाए हुए 400 से अधिक विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं, और आर्मी का ऐसा कोई ट्रेड नहीं है उसमें मेरे से पढ़ा हुआ विद्यार्थी सिलेक्ट नहीं हुआ हो। और कई ऐसे मेरे प्यारे भावी फौजी हैं जो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों इस बार आपको भी सिलेक्शन लेना है, अच्छे से मेहनत करो दोस्तों, रगड़ना है, मसलना है और दुनिया को बताना है कि आप क्या चीज हो। और इस बार 100% सिलेक्शन लेना है। और दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि अगर देश के कोने में कहीं पर भी एक खोपड़ी बेटी है, इंटेलिजेंट खोपड़ी, तो उसके पास जो इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी दोस्तों ये वीडियो जाना चाहिए। सबका भला होना चाहिए दोस्तों। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरे से तैयारी करने वाला हर एक विद्यार्थी का सिलेक्शन हो, वो नई सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन संख्या 9। पर्सन संख्या 9 है दोस्तों। हाँ जी, देखिए पर्सन संख्या 9 है, रडार की खोज किसने की? ऑप्शन देखते हैं, हेनरी बेकुरल, न्यूटन, रॉबर्ट वाटसन, अरस्तु। तो रडार की खोज किसने की दोस्तों? रॉबर्ट वाटसन ने। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 10। हाँ जी, पर्सन संख्या 10 है, किससे विटामिन युक्त तेल प्राप्त होता है? ऑप्शन देखते हैं, कुकुर से, मछली से, गाय से और मधुमक्खी से। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मछलियों का जो यकृत का तेल होता है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात बता रहा हूँ। मछलियों का जो यकृत का तेल होता है, मछलियों का यकृत का तेल, ठीक है, फिश लीवर ऑयल, मछलियों का यकृत का तेल, उसमें विटामिन ए तथा मछलियों का यकृत का तेल, उसमें विटामिन ए और डी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो विटामिन युक्त तेल किससे प्राप्त होता है? मछलियों से प्राप्त होता है। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 11। पर्सन संख्या 11 है, भारत में प्रथम प्रकनली शिशु का जन्म किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन देखते हैं, 1986, 1997, 1980 और 1999।
तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत में प्रथम प्रकनली शिशु का जन्म सन 1986 में हुआ और भारत का प्रथम प्रकनली शिशु का नाम था हर्षा। क्या नाम था दोस्तों? हर्षा। तो 11वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस है। ऑप्शन देखते हैं हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली कौन सी गैस है? मीथेन, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। तो 12वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 सर्वाधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व है। ऑप्शन देखते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? फ्लोरीन। तो 13वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है प्लाइन वेग का मान होता है। ऑप्शन देखते हैं 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 22.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि प्लाइन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो 14वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है मिर्गी रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? ऑप्शन देखते हैं कंकाल तंत्र, मस्तिष्क, वृक्क और यकृत। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मिर्गी रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? मस्तिष्क या ब्रेन से। तो 15वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको हल कराया आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 15। और जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट के पिछले 14 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, वहां जाकर जरूर देखें। दोस्तों ये प्रश्न आपकी इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वह चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके 15 में से कितने % सही हुए। देखते हैं किन किन बच्चों के कितने % सही होते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।